अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं आप लोगों के साथ जो आज टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8। मोस्टली बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा होता है। टॉपिक का नाम है जी एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। बच्चों सबसे पहले तो याद रख लो कि जो अल्काइन होते हैं इसके अंदर स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक नेचर मौजूद होता है। मींस ये अपना हाइड्रोजन लूज करके उसकी जगह कोई मेटल वगैरह रिप्लेस करके साल्ट बनाने की एबिलिटी रखते हैं। याद रखना ये काम ना तो अल्कीन कर सकते हैं और ना ही अल्केन कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो एसिडिक नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद होता है? अल्काइन में। अगले पॉइंट पे हो बच्चों, याद रख लो सारे अल्काइन भी एसिडिक नेचर नहीं हैं। दो तरह के अल्काइंस को हम कहते हैं ये एसिडिक नेचर होते हैं। एक वो जो क्या होता है जी आपके पास इथाइन एंड टर्मिनल अल्काइन। बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली एसिडिक नेचर। क्यों बोलते हैं जरा वो गौर से सुनना। बच्चों ये देखो, ये है मेरे पास इथाइन अब बच्चों ये जो टर्मिनल अल्काइन है ये क्या होते हैं? जब कहीं ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल अल्काइन। लाइक मैं लिखता हूं ब्यूटाइन। अगर मैं ब्यूटाइन को ऐसे बनाऊं, ये देखो बच्चों, ये इस तरीके से ये मेरे पास है जी 1 ब्यूटाइन। ये इस टाइम बच्चों क्या है? एक टर्मिनल अल्काइन 1 ब्यूटाइन। मैं एक और अल्काइन बनाता हूं जो टर्मिनल नहीं है ताकि मैं समझा पाऊं आपको कि क्यों हम कह रहे हैं कि टर्मिनल अल्काइन और इथाइन ही सिर्फ क्या रखते हैं? एसिडिक नेचर। तो बच्चों ये देखो, ये है मेरे पास एक और अल्काइन, हम इसको बोलते हैं जी 2 ब्यूटाइन। ये देखें बच्चों, है ये भी अल्काइन, इसको हम नाम देते हैं 2 ब्यूटाइन। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताओ क्या 2 ब्यूटाइन एसिडिक है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास? टर्मिनल अल्काइन नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कॉर्नर पे मौजूद नहीं है बल्कि कहां है? सेंटर के अंदर मौजूद है स्टूडेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्यों नहीं है? मसला ये नहीं है टर्मिनल वाला क्या चक्कर है या वो क्यों जो है ना एसिडिक है। बच्चों याद रखना, अगर कभी हाइड्रोजन जो है एटम sp ओवरलैप के साथ बाउंडेड हो, बेसिकली एसिडिक नेचर शो तब होगी जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम के ऊपर बच्चों क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके साथ वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वो हाइड्रोजन जो है वो क्या बन जाता है? स्लाइटली एसिडिक। वो वहां से लूज हो जाता है और उसकी जगह हम क्या कर पाते हैं? किसी मेटल को रिप्लेस करके हम साल्ट बना लेते हैं। तो बच्चों ये देखो, यहां पे इस टाइम अगर हम गौर करें तो हम जानते हैं बच्चों जब कार्बन के साथ क्या लगा होता है? ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp। और आपको पता है हाइड्रोजन के पास जो यहां ऑर्बिटल है वो कौन सा है? s। तो ये जो बॉन्ड है ये किस ओवरलैपिंग से बना हुआ है? sps। तो याद रखना एसिडिक होने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन जो है वो कौन सी ओवरलैपिंग के साथ बाउंडेड होना चाहिए? एमसीक्यूज है बच्चों ये, sp s ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब अगली बात पे आओ,
जब sp-s ओवरलैपिंग होती है तो बच्चों आप जानते हो कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे जो कार्बन होता है उसके पास s करेक्टर कितना होता है 50%। s करेक्टर बच्चों कितना होगा 50%। अब मेरे अगले पॉइंट पे आओ, जब कार्बन के पास s करेक्टर मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, तो बच्चों वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है, s करेक्टर पे भी डिपेंड करता है। जब s करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर यहां इस कार्बन का बच्चों s करेक्टर क्या है 50%, तो फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो वो इस इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फिर इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्रिएट जैसे ही हो जाए, समझो अब इसके अंदर क्या पैदा हो गया है, एसिडिक नेचर। मीन कहानी एक दफा फिर रिपीट करता हूं, फिर आपको यह समझाता हूं। बच्चों याद रखना, अल्काइन सारे नहीं, इथाइन और टर्मिनल अल्काइन को हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक नेचर। और उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो बॉन्डेड होता है विद sp-s ओवरलैप के साथ। और जब कार्बन की अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, तो उसमें s करेक्टर बच्चों कितना होता है 50%, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। और वो हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया होता है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अपने ऊपर क्या चार्ज कैरी कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो साथ वाला हाइड्रोजन होता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बच्चों आप जानते हो हम आमतौर पे कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से हम लोग अल्केन या अल्कीन के अंदर आपने देखा कि हमने कभी भी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं लगाया। अब आओ इसके ऊपर, मैंने इसको क्यों बोला, इसमें भी सेम वही कहानी है बच्चों कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस टाइम, sp, लिहाजा इसके अंदर s करेक्टर कितना है 50%, लिहाजा इसके अंदर बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इसकी क्या हो गई ज्यादा, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से ये अपना हाइड्रोजन जो है वो किसी भी मेटल के साथ क्या करेगा, रिप्लेस करके अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, साल्ट में, और हमारे पास ये क्या जस्टिफाई हो जाएगा इसका एसिडिक नेचर। आते हैं यहां पे, यहां क्या प्रॉब्लम है बच्चों। यहां सबसे पहले आप गौर से देखो कि हमारे पास आप लोगों को सबको पता है कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो बच्चों ये देखो, ये ऐसे है बेसिकली, एक हाइड्रोजन, दो, ये तीन। बच्चों आप गौर से देखो जरा, ये जो कार्बन है इस टाइम ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इस टाइम क्या होगी, sp3। लिहाजा इसके अंदर s करेक्टर भी बहुत कम है क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और इस कार्बन का जो s करेक्टर है वो 25% है, जिसकी वजह से मैं नहीं कहूंगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम पे इस पे कभी भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी नहीं लगा सकते। और इस कार्बन की बच्चों, यहां इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका s करेक्टर भी कितना है 50% मैक्सिमम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी क्या है बच्चों, ज्यादा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि यहाँ पे जो है वो साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। सेम इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, सेम यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या है, मैक्सिमम।
लेकिन इशू ये है कि उसके साथ भी कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगा हुआ। जब हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट नहीं होगा, फिर वो लूज भी नहीं होगा, तो इसकी एसिडिक नेचर भी नहीं होगी। इसलिए आप कह सकते हो कि 1 ब्यूटाइन बच्चों एसिडिक नेचर नहीं रखता, लेकिन वो जो 1 ब्यूटाइन एसिडिक नेचर रखता है, लेकिन 2 ब्यूटाइन एसिडिक नेचर नहीं रखता। मींस सिर्फ और सिर्फ वो अल्काइन जो क्या होंगे, टर्मिनल अल्काइन, जहां ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, कॉर्नर पे मौजूद होगा, और फिर उसके साथ वाला जो हाइड्रोजन होगा वो उस अल्काइन को बच्चों क्या बनाएगा, स्लाइटली एसिडिक नेचर, क्योंकि फिर वो कार्बन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, अपने अंदर s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से अपने ऊपर क्या चार्ज कैरी करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो साथ लगा होगा उस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से अल्काइन और वो टर्मिनल अल्काइन, और बच्चों जो हमारे पास ये इथाइन है, ये क्या बन जाएगा, स्लाइटली एसिडिक नेचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाने के लिए आपकी बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम वो करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वाकईतन जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ रिप्लेस होके बच्चों इस अल्काइन के क्या बन जाएंगे, साल्ट। और वो जो साल्ट होते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं अल्कोऑक्साइड साल्ट भी बोलते हैं, या हम उनको एसिटालाइड्स बोलते हैं। जब मैं ये एसिटाइलिन यूज करूंगा तो इससे जो बनने वाला साल्ट होगा बच्चों वो क्या होता है, एसिटालाइड्स। और मोस्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि हाउ एसिटालाइड्स आर प्रिपेयर्ड। तो आप कहोगे जब भी हम एसिटाइलिन का किसी भी मेटल के साथ, या जो मैं यहाँ रिएक्शंस करने वाला हूं, आप ऐसे कह सकते हो कि जब ये जो एसिटाइलिन होते हैं इनके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी मेटल के साथ, तो उससे बनने वाला जो साल्ट होता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, एसिटालाइड्स। तो हम रिएक्शंस करते हैं जी। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद सोडियम मेटल एंड सोडामाइड। तो जरा बच्चों देखो मैं रिएक्शन करने लगा हूं जिससे इसकी एसिडिक नेचर वाजे होगी। पहला रिएक्शन है जी रिएक्शन विद सोडामाइड, बच्चों बोलते हैं NaNH2 एंड सोडियम मेटल। बच्चों गौर से देखिएगा, मैं यही एसिटाइलिन लेता हूं, ये बहुत आसान से रिएक्शन है, आप परेशान नहीं हो। ये देखो प्लस NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बच्चों होना क्या है, सिर्फ इतना काम होना है कि इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सोडियम आएगा, इसकी जगह लग जाएगा ये हाइड्रोजन NH2 के साथ मिलके क्या बना देगा, NH3। तो ये देखो ये क्या बन गया, HC, ये सोडियम प्लस NH3। बच्चों इस साल्ट को हम बोलते हैं सोडियम एसिटालाइड्स। देखो जब भी ये रिएक्शन हो जाए समझ जाओ अल्काइन के अंदर क्या मौजूद है, एसिडिक नेचर, कि हमने उसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है मेटल से और उसे किस में चेंज कर दिया है, साल्ट में। एसिड किस में चेंज हो रहे हैं जी, साल्ट में। ये कब होता है बच्चों, जब आप किसी एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो किसके साथ, किसी मेटल के साथ, और वो क्या बना देता है, साल्ट। लाइक आपको याद होगा हमने कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़े थे, तो उसके अंदर भी यही कहानी थी कि हमारे पास पहले एसिटिक एसिड होता था। जब हमने अल्केन्स बनाई थी कोब्स मेथड से, पहले हमारे पास क्या था, एसिटिक एसिड था। फिर हमने एसिटिक एसिड का वो जो हाइड्रोजन था एंड वाला उसको हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया था, सोडियम। तो वो हमारे पास क्या बन गया था, सोडियम एसीटेट। या हमने कहा था जी हमने साल्ट यूज किया है किसका, एसिटिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट यूज किए थे उसमें भी यही कहानी थी कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन
हटा के उसकी जगह क्या लगाई हुई थी, सोडियम मेटल या पोटाशियम मेटल, और इस तरीके से हमने क्या बनाया हुआ था, उसका साल्ट। सेम बच्चों ये भी क्या है, ये रिएक्शन भी एसिडिक नेचर को शो कर रहा है किसकी, अल्काइन की, कि उसका हाइड्रोजन हटा के हमने उसकी जगह क्या लगा दी है, मेटल। सेम बच्चों एक और मैं रिएक्शन देखो, अब मैं सोडियम के साथ करवा के चेक करता हूं रिएक्शन। ये देखिए ये है मेरे पास एसिटाइलिन बच्चों, प्लस मैं ले लेता हूं 2 सोडियम। हम आमतौर पे बच्चों इस पे क्या चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या लगाते होते हैं, पार्शियल चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। तभी यहाँ केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा, तभी हम इनको क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। अगर लगा दो तो भी ठीक है, ना लगाओ तो ये एक दूसरे से क्या हो रहे होते हैं, कैंसिल हो रहे होते हैं, आपकी मर्जी है। अब बच्चों देखो यहाँ एक ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, 2 सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा जी, कुछ ऐसा साल्ट बन जाएगा। ये चीज बच्चों, प्लस क्या बन जाएगा, H2। हमने इसको हीट किया है जी। बच्चों ये देखो, ये जो है ना मेरे पास जो साल्ट बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं डाइसोडियम एसिटालाइड्स। तो ये हमने क्या बना लिया, एक एसिटालाइड्स अगेन जो है साल्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो ये भी क्या शो कर रहा है बच्चों, एसिडिक नेचर को, कि हमने इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, मेटल के साथ। जी बच्चों हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है हमारा, वो होता है जी रिएक्शन विद द अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्यूप्रस क्लोराइड बच्चों हमारे पास होता है Cu2Cl2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये क्या बनता है, एसिडिक सोल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन। सेम अगर हम NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों AgNO3 को मिला दे तो इसे हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब हम जब एसिटाइलिन को इन दोनों सोल्यूशन में से बच्चों क्या करते हैं, पास करते हैं, तो जरा देखो क्या होने वाला है। अगेन हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने अभी 2 सोडियम को रिप्लेस किया था, वहां हम क्या कर लेंगे, कॉपर को रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने लगा हूं। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास है एसिटाइलिन, प्लस बच्चों ये है मेरे पास Cu2Cl2 प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सबसे पहला काम हम तो ये करते हैं कि ये 2 कॉपर को इन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया जी, डाई कॉपर एसिटालाइड्स का वो साल्ट बन गया Cu, ये दूसरा Cu। बच्चों ये हमारे पास जो डाई कॉपर एसिटालाइड्स बना हुआ है, ये हमारे पास इसका जो कलर होता है, बेसिकली ये एक टेस्ट भी है अल्काइन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। बच्चों यहाँ पे ये जो साल्ट बनता है, ये होता है हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर के बच्चों ये क्या होते हैं, पीपीटी। अच्छा जी, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा जी 2 अमोनियम क्लोराइड बनेंगे और प्लस 2 क्या बनेंगे, वाटर। आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर बैलेंस ना हो तो खुद से भी जरा मेहनत मारिएगा। बच्चों ये देखो, हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने इस अल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। और मैंने बोला कि ये बेसिकली एक टेस्ट भी है कि लाइक सपोज करो मैं कहता हूं ये मेरे पास जो है अल्काइन एसिटाइलिन है, जरा इसको चेक करके बताओ आप क्या कहते हो। आप उस एसिटाइलिन को किस में से पास कर दोगे, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन में से। जैसे ही आप उसमें से पास करोगे, अगर वहां रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाएं तो ये समझो कि ये हमारे पास क्या बन गया है, डाई कॉपर एसिटालाइड्स का साल्ट बन गया है। और जो चीज जिसको आपने उसमें से पास किया था वो बच्चों हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन। तो इस तरीके से आप एसिटाइलिन या अल्काइन की प्रेजेंस चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट।
सेम बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड। मैं अगर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्या ले लेता हूं जी, AgNO3, तो इसके बाद आप दूसरे वाला रिएक्शन ये भी लिखोगे, मैं यहां पे ही लिखने लगा हूं, ये ऐसे है बच्चों, ये है मेरे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन। अब बच्चों ये देखो अगेन, यहां मुझे कितने में, यहां कॉपर, वहां पे तो कॉपर ऑलरेडी 2 थे फार्मूले में, यहां हमारे पास फार्मूले में बच्चों कितने कॉपर नजर आ रहे हैं आपको, एक, सॉरी सिल्वर कितने नजर आ रहे हैं, एक, लिहाजा इसके साथ क्या लगा देंगे हम, 2 बैलेंस के लिए। अब एक Ag यहां लग जाएगा और बच्चों एक Ag यहां पे लग जाएगा, और इस तरीके से इसके भी हमारे पास क्या बनते हैं बच्चों, डाई सिल्वर एसिटालाइड्स है ये, इसके भी पीपीटी बनते हैं और ये होते हैं व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के बच्चों हमारे पास क्या बनते हैं, पीपीटी। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी जी, अमोनियम क्लोराइड नहीं होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगी, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारा वही काम है। देखो ये भी एक टेस्ट है जिसको आप यूज करके किसकी प्रेजेंस का चेक कर सकते हो, अल्काइन की प्रेजेंस को चेक कर सकते हो, और ये भी रिएक्शन भी बच्चों अल्काइन की एसिडिक नेचर को शो कर रहा है कि वाकईतन अल्काइन हमारे पास एसिडिक हैं, वो मेटल के साथ रिप्लेस हो रहा है उनका हाइड्रोजन। सिर्फ वो अल्काइन जो इथाइन होते हैं, या मैं यहां क्या ले सकता हूं, टर्मिनल अल्काइन। तो बच्चों ये तो इनकी एसिडिक नेचर को शो करते हैं, और जो हम तीसरा रिएक्शंस करने लगे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये जो अल्काइन है या ये जो एसिटाइलिन है, ये हमें जब ये एसिटालाइड्स में चेंज हो जाती है, लाइक ये इसमें चेंज हो गई, या हमने पहले जो सोडियम के साल्ट बनाए थे, कॉपर का साल्ट बनाया था, कहते हैं ये फिर से हमें वापस रिकवर भी हो जाता है। ये बड़ी बात है, मींस ये जो हमारे पास साल्ट है बच्चों, ये हमें दोबारा रीजनरेट भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कहता है आपको क्या करना होगा, इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाना होगा। मींस अगर हम इस साल्ट को एसिड के साथ क्या कर दें, रिएक्ट करवा दें, तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाता है, वापस एसिटाइलिन क्या हो जाती है, प्रिपेयर। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम रीजनरेशन करने लगे हैं एसिटाइलिन की, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम प्रिपेयर करने लगे हैं एसिड। साल्ट बनाया था Ag, ये Ag बच्चों, हम इसको रिएक्शन करवा देते हैं 2HCl के साथ। तो देखो अगेन ये 2 हाइड्रोजन इन 2 सिल्वर को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास एसिटाइलिन मिल गया, प्लस बच्चों क्या बन जाएगा, 2AgCl। तो हम लोग एसिटालाइड से दोबारा एसिटाइलिन रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसका जो साल्ट है, ये जो एसिटालाइड है, इसका रिएक्शन करवाना होगा बच्चों किसके साथ, एसिड के साथ। तो बच्चों ये हमारा जो है टॉपिक था एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, जिसमें पहले हमने थोड़ा सा बताना है कि भाई हम लोग अल्काइन को एसिडिक नेचर क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अल्काइन वो वाले जो इथाइन है और टर्मिनल अल्काइन है, उसमें हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होता है विद द sp_s ओवरलैपिंग, और उससे जो कार्बन होता है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी sp होती है, और वहां पे s करेक्टर 50% होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, विदड्रॉ करता है, और अपने ऊपर क्या कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है, और साथ वाले हाइड्रोजन पे क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर देता है, जिससे जो अल्काइन है वो क्या बन जाते हैं, एसिडिक इन नेचर। जबकि ये काम अल्कीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां ऐसी sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, वहां sp_s ओवरलैपिंग नहीं है। मींस हमारे पास अल्काइन के एसिडिक होने के लिए बच्चों sp_s ओवरलैपिंग का होना क्या है,
जरूरी अगर ये होगी तभी आप उसको क्या मान सकते हो, एसिडिक नेचर। तो ये जी हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करोगे और एंजॉय करना भी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करो और इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।